नॉर्थ ईस्ट में अब भारत ने बड़ा कमाल कर दिया है। चाइना के नाक के नीचे भारत का सबसे बड़ा एक्शन। जानेंगे क्या हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, और बांग्लादेश के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान के प्लानिंग पर अब भारत पानी फेर रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको याद होगा हाल ही में इन तीनों की मुलाकात हुई थी। बीच में दिख रहे हैं आपको चाइना के प्रतिनिधि, और एक तरफ है पाकिस्तान के और एक तरफ है बांग्लादेश के प्रतिनिधि। ये तीनों जिस तरीके से हाथ मिलाकर खड़े हो रहे हैं, साफ तौर पर दिख रहा है कि भारत के खिलाफ एक प्लानिंग बन रही है। अगर इस मैप को देखें ना, तो इस मैप में भारत के आसपास का क्या सीन चल रहा है। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें करते हैं कि आखिरकार भारत के पड़ोसी क्या भारत के दुश्मन बनते जा रहे हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। भारत के पड़ोसियों के ऊपर प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा है चाइना, लेकिन हर पड़ोसी के ऊपर प्रभाव नहीं जमा पा रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया था किस तरीके से भारत ने श्रीलंका में सबसे बड़ी डील क्रैक करी। ये कल परसों की ही खबर है। तो श्रीलंका में अनुरा दिसानायके, जो कि मार्क्सवादी पार्टी के हैं, लेकिन इसके बावजूद श्रीलंका भारत के साथ जाता हुआ दिख रहा है। मालदीव ने शुरू में चाइना की भाषा बोलने की कोशिश करी, लेकिन अब मालदीव चाइना की भाषा नहीं बोल रहा है। और नेपाल की बात करें तो नेपाल में भी थोड़े बदलाव जरूर हुए हैं, लेकिन भारत विरोधी नेपाल नहीं है। लेकिन दो देश, पाकिस्तान जो कि जन्मजात है, यानी कि जब से उसका जन्म हुआ है तब से ही वो भारत के खिलाफ है, और दूसरा बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने के बाद ऐसे तत्व आए हैं जो तत्व भारत विरोधी हैं। हालांकि बांग्लादेश ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने खुले तौर पर जो विचार वो व्यक्त कर देता था नॉर्थ ईस्ट को लेकर और भी कई सारी चीजों को लेकर, उन्होंने थोड़ा कंट्रोल किया है। जब इस मुलाकात को लेकर बांग्लादेश से पत्रकारों ने सवाल कर दिया कि अच्छा जी, आप तीनों मिल रहे हो, क्या विचार है आप लोगों का, तो बांग्लादेश ने कहा कि नहीं, हमारा कोई विचार नहीं है, ये तो एक ऐसे ही बैठक थी, चूंकि हम पड़ोसी हैं इसलिए बैठक हो रही है। लेकिन मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं है। स्क्रीन पर कुछ लोगों को आप बैठे हुए देख रहे हैं। दरअसल यहाँ पर कहा जा रहा है कि बांग्लादेश और चाइना के बीच में कैसे कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, इसको लेकर भी बातचीत हो रही है। हाल ही में बांग्लादेश के रोहिंग्या रिफ्यूजियों के लिए चाइना ने कुछ अनुदान भी किया है। चाइना अगर कुछ भी देता है तो उसके पीछे का गणित लगाकर ही देता है। अब इन तीन देशों की जो बैठक हो रही है उसे लेकर कहा जा रहा है, स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देखिए, कि ऐसा लगता है चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान ये तीनों मिलकर अपना एक अलग सार्क बनाना चाहते हैं। क्योंकि सार्क अब लगभग डेड हो चुका है, खत्म हो गया है। तो ये तीनों देश मिलकर एक अपना संगठन बनाएंगे। अगर ये अपना संगठन बनाते हैं तो इनका टारगेट कौन होगा? इनका टारगेट होगा भारत। ये बात तो बिल्कुल साफ है। यानी भारत के लिए चुनौतियां यहाँ पर है और भारत इस चीज को बहुत अच्छे से समझता है। बात रही कि बाकी देश यहाँ पर क्या हैं और भारत की रणनीति क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारत में हाल ही में एक बैठक हुई थी, पार्लियामेंट्री बैठक हुई थी, जिसमें संसद सदस्यों के साथ में डिस्कस किया गया था चाइना को लेकर भी और पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी लेकर। जिसपे क्या कहा गया, जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी, स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं, कि बांग्लादेश की आर्मी वैसी रेडिकल नहीं है जैसी कि पाकिस्तान की है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि बांग्लादेश में वकारुज़्ज़मा भारत के पक्षधर रहे हैं और चाहते हैं कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे रहे। बांग्लादेश में दो धड़ा है इस वक्त। एक धड़ा है जो ये चाहता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के तरफ झुके, और एक धड़ा है जो ये चाहता है कि नहीं, भारत के साथ हमारे संबंध अच्छे बने रहने चाहिए, और इसका संबंध कहीं ना कहीं इतिहास से है। लेकिन बांग्लादेश की आर्मी का एक प्लान है, और वो प्लान है साल 2030 तक का, यानी कि बहुत ज्यादा समय नहीं है, ये 2025 का मध्य है। 2030 तक बांग्लादेश अपने ताकत में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी करना चाह रहा है, और इसी बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश चाइना के साथ भी डील कर रहा है। तो वहीं बांग्लादेश की आर्मी और बांग्लादेश के वायुसेना के अधिकारी पहुंचते हैं यूके। कहा जा रहा है बांग्लादेश की सेना और वायुसेना के 7 मेंबरों की एक टुकड़ी, जिसका नेतृत्व
मेजर जनरल मोहम्मद कमरुल हसन कर रहे थे, जो कि रंगपुर क्षेत्र के कमांडर हैं और ये लंदन में 23 से 26 जून तक की बैठक में शामिल हुए। इस बैठक का उद्देश्य क्या था? तो इस बैठक का उद्देश्य है कि बांग्लादेश चाहता है अलग अलग देशों से अलग अलग तरह के हथियार खरीदना। बांग्लादेश चाइना के साथ एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर रहा है, रडार की बात कर रहा है और कुछ मिसाइलों की बातचीत कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ यूके के साथ ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर रहे हैं। इसके अलावे मैन पैड्स की बात कर रहे हैं, कुछ मिसाइलों की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर यूके को साथ लेने का मतलब ये है कि बांग्लादेश चाहता है कि अलग अलग देशों से इनको हथियार मिलता रहे, किसी एक देश पर ये निर्भर ना रहे। बांग्लादेश अपने डिफेंस को मॉडर्न बनाना चाहता है और इनका गोल है 2030 का। नाम इन्होंने रखा है फोर्सेस गोल 2030। अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि बांग्लादेश अभी जो थोड़ा बहुत भारत की सुन भी रहा है, हो सकता है 2030 तक भारत के खिलाफ पूरी तरीके से खड़ा हो जाए। अब यहाँ पर उनकी सैन्य खरीद रणनीति भी बदल रही है। अब सवाल ये उठता है कि आज नहीं तो कल बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान सीधे तौर पर आ सकते हैं भारत के खिलाफ। क्या भारत की कुछ अपनी प्लानिंग है? भारत की अपनी ही प्लानिंग है। और एक चीज याद रखिए, दुनिया में कोई भी देश अगर जंग लड़ता है ना, तो वही जीतता है जो अपने बल पर लड़ता है। वरना यूक्रेन भी है जो किसी और के बल पे लड़ रहा था, उसकी हालत आप देख रहे हैं। वहीं रूस देखिए, अपने बल पे लड़ रहा है, तो रूस आज भी टिका हुआ है। यही वजह है कि भारत भी अपनी रणनीतियों पर बल दे रहा है। अब इसका एक बड़ा उदाहरण देखिए, स्क्रीन पर एक वीडियो है, मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को देखें आप। और डिमो ये एक हिस्सा है जो नुमलीगढ़ से डिब्रूगढ़ का राष्ट्रीय राजमार्ग का अंदर आते हैं। इस इलाका में 60 किलोमीटर का जो रास्ता है, जो रोड है, इसको भारत सरकार ने इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज के लिए बनाया है। एक प्रकार से दरअसल भारत ने अब चाइना के नाक के नीचे NH-127 पर बड़े काम करने शुरू कर दिए हैं। भारत नॉर्थ ईस्ट को लेकर बहुत एक्टिव हो गया है। असम में NH-127 पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बनाई गई है, जो 31 जुलाई तक पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। इसका 99% काम पूरा हो चुका है। 4 लेन हाईवे पर इस तरह की सुविधा नॉर्थ ईस्ट में भारत के ताकत को कई गुना बढ़ा रहा है। अब ये है क्या? दरअसल यहाँ से चाइना से लगता हुआ LAC बहुत नजदीक है और ये बड़ा खतरा भी है। असम के डिब्रूगढ़ जिले में मोरन में इस तरीके का नया नेशनल हाईवे बनाया गया है। यहाँ पर अचानक से अगर जरूरत पड़ी तो राफेल को भी उतारा जा सकता है। यहाँ पर और भी फाइटर जेट्स को उतारा जा सकता है। सुखोई 30 भी यहाँ पर उतर सकता है। C-130 हरकुलस भी यहाँ पर उतर सकता है, जो बहुत ज्यादा जरूरी था। कहा जा रहा है कि सीमा से मात्र 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर इस तरीके के इमरजेंसी लैंडिंग और टेक ऑफ करने के लिए NH को विकसित किया जा रहा है, जो भारत के लिए बहुत जरूरी था। और भारत के लिए ये एक माइलस्टोन है जो भारत ने प्राप्त किया। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।